भारत का सबसे कुख्यात और रहस्यमयी खंडहर भानगढ़ का किला। इसके बारे में किसने डरावनी कहानियां नहीं सुनी। लेकिन आज हम इन सारी अफवाहों को साइड में रखकर एकदम विज्ञान और असली इतिहास के नजरिए से सच का पता लगाने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के तथ्यों पर आधारित इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि असली माजरा क्या है। कहानी की शुरुआत होती है इस बहुत ही मशहूर बोर्ड से। इस पर बिल्कुल साफ शब्दों में एक चेतावनी लिखी है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब सोचिए, ये कोई आम चेतावनी नहीं है और इसे किसी डरे हुए इंसान ने नहीं, बल्कि सीधे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने लगाया है। जब देश की इतनी बड़ी सरकारी संस्था ऐसा बोर्ड लगा दे तो दिमाग में ये आना बिल्कुल लाजमी है कि भाई, रात के अंधेरे में वहां आखिर ऐसा होता क्या है। और यहीं से खड़ा होता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। क्या सच में इस किले पर कोई सदियों पुराना श्राप है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही लॉजिकल और तार्किक कहानी छुपी है। हमेशा यही दावा किया जाता है कि रात में यहाँ जो भी रुकता है वो कभी लौट कर नहीं आता। आज हम इसी रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई उस अंधेरे में कोई साया है, या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 9000। 1573 में जब राजा माधव सिंह ने अरावली की पहाड़ियों के बीच इस शहर को बसाया था, तो ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था। ये पूरे 9000 घरों का एक आबाद और बहुत ही संपन्न शहर था। इसमें 7 मंजिला शाही महल हुआ करता था, बड़े बड़े मंदिर थे और पूरे राजपुताना के व्यापारियों का एक विशाल बाजार था। लेकिन आज ये सब पूरी तरह से वीरान है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पूरे शहर में किसी भी घर पर छत ही नहीं बची है, बस खंडर और दीवारें खड़ी हैं। अब इस पूरी तबाही के पीछे स्थानीय कहानियों में 2 अलग-अलग श्रापों की बात होती है। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि किले की ऊंचाई इतनी कभी मत करना कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। लेकिन राजा के पोते ने महल को 7 मंजिल का बना दिया, परछाई पड़ी और कहते हैं कि पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी तरफ एक और खौफनाक कहानी चलती है तांत्रिक सिंगिया की। उसने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए एक इत्र पर काला जादू किया था, लेकिन राजकुमारी ने वो इत्र एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया और वो पत्थर लुढ़क कर उसी तांत्रिक पर जा गिरा। मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। इन्हीं कहानियों की वजह से कई डरावने दावे किए जाते हैं जो इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देते हैं। जैसे अंधेरे में महिलाओं के रोने की आवाजें आना, ऐसा लगना कि कोई साया लगातार पीछा कर रहा है, और बिना किसी वजह के अचानक इत्र की तेज महक आना। यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी अजीब घटनाएं हुई हैं, जैसे अचानक गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाना या क्रू मेंबर्स का अजीब बर्ताव करना। ये सब सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहीं आता है। जिस राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया और बाबा बालूनाथ पर ये सारा खौफ टिका हुआ है, इतिहास में उनका कोई अता पता ही नहीं है। जी हाँ, उनके अस्तित्व का कोई भी प्रमाणित रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। ना कोई शिलालेख है, ना उस समय का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ये सारे किरदार सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही सुनी सुनाई लोक कथाओं का हिस्सा हैं, जो समय के साथ और भी ज्यादा ड्रामेटिक होती चली गई। तो फिर लोग वहां जो महसूस करते हैं, उसका असली कारण क्या है? चलिए इसे थोड़ा विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। 1980 के दशक में इंजीनियर विक टैंडी ने एक बड़ी दिलचस्प खोज की, जिसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है। ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं। हमारे कान इन्हें बिल्कुल नहीं सुन सकते, लेकिन हमारा शरीर इन तरंगों को वाइब्रेशन के रूप में महसूस जरूर कर सकता है। और इन्हीं तरंगों की वजह से अचानक घबराहट होना, चक्कर आना या ऐसा महसूस होना कि कोई लगातार घूर रहा है, ये सारे अजीब अनुभव होते हैं। अब इस विज्ञान को सीधे भानगढ़ की लोकेशन से जोड़कर देखते हैं। जब तेज हवा भानगढ़ की पुरानी पत्थर की इमारतों और खंडरों के बीच से गुजरती है ना, तो प्राकृतिक रूप से ये इंफ्रासाउंड पैदा होती है। इसके अलावा भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 में आता है, मतलब यहाँ भूकंप का खतरा काफी ज्यादा है। तो अरावली की पहाड़ियों में पत्थरों के खिसकने और जमीन के नीचे होने वाली छोटी मोटी हलचलों से भी यही इंफ्रासाउंड वेव्स निकलती हैं, और यही वेव्स इंसान के दिमाग को किसी अनजाने खतरे का सिग्नल देती हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जिसे पैरेडोलिया कहते हैं। ये हमारे दिमाग की एक ऐसी आदत है जहां वो किसी भी रैंडम आकार या परछाई में चेहरे या इंसानी आकृतियां ढूंढने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी हमें बादलों में कोई शक्ल नजर आ जाती है।
इवोल्यूशन के हिसाब से हमारा दिमाग खतरों को जल्दी पहचानने के लिए कुछ ऐसा ही डिजाइन हुआ है। इसीलिए जब कोई रात के अंधेरे में उन टूटी दीवारों के बीच परछाइयों को देखता है तो दिमाग तुरंत वहां किसी भूत की तस्वीर बना लेता है, जबकि असल में वहां कुछ होता ही नहीं है। हमारा दिमाग कितनी आसानी से बातों में आ जाता है, इसे साबित करने के लिए 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में 79 लोगों को भेजा। कमरे में कोई डरावना माहौल नहीं था, बस ईएमएफ और इंफ्रासाउंड पैदा करने वाली मशीनें थीं। अब इसके नतीजे सुनिए। 20% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें लगा कमरे में कोई और भी है, और 8% लोग तो पूरी तरह दहशत में आ गए। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जब मशीनें बंद थीं, तब भी लोगों का अनुभव बिल्कुल वैसा ही था। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर पहले से दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि कोई जगह डरावनी है, तो दिमाग खुद ही डर पैदा कर लेता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स अपनी टीम और सारे स्पेशल उपकरणों के साथ पूरी रात इस किले में रुके। उनके पास हर तरह के स्कैनर और थर्मल कैमरा थे। पूरी रात उस घुप अंधेरे में चप्पा चप्पा छानने के बाद उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। उन्हें वहां भूतों का एक भी सबूत नहीं मिला। इतने सारे हाईटेक गैजेट्स के बावजूद रात के अंधेरे में उन्हें वहां जो कुछ भी मिला वो सिर्फ और सिर्फ स्थानीय जंगली जानवर थे। तो फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं, उस एएसआई वाले बोर्ड की असली कहानी क्या है? दरअसल वो बोर्ड लोगों को किसी भूत प्रेत से बचाने के लिए नहीं, बल्कि एकदम असली और जानलेवा खतरों से बचाने के लिए लगाया गया है। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास है। यहाँ रात में बंगाल टाइगर, तेंदुए और सियार खुलेआम घूमते हैं, और सियारों की आवाजें हूबहू इंसानों के रोने जैसी लगती हैं। इसके अलावा जिन्हें लोग भूत समझकर डरते हैं, वो असल में पेड़ों पर उछल कूद करते बंदर होते हैं, जो अजीबोगरीब परछाइयां बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पुरानी इमारतें इतनी ज्यादा जर्जर हो चुकी हैं कि ये कभी भी गिर सकती हैं। तो असल में वो बोर्ड सिर्फ एक सेफ्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस है। तो अगर किसी श्राप या जादू टोने ने इस शहर को तबाह नहीं किया, तो 9000 घरों का इतना बड़ा शहर अचानक वीरान कैसे हो गया? इसका जवाब हमें इतिहास की टाइमलाइन से मिलता है। 1573 में माधव सिंह ने इसे बसाया, लेकिन धीरे धीरे इसका राजनीतिक दबदबा कम होता गया और 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ये बस एक मामूली सा शहर बनकर रह गया। लेकिन असली तबाही इसके बहुत बाद 1783 में आई, और वो तबाही थी 1783 का 40वां अकाल। ये कोई आम सूखा नहीं था। एक बहुत ही असामान्य अल नीनो प्रभाव की वजह से उत्तर भारत में ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि इंसानों का जिंदा रहना ही मुश्किल हो गया। पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं थी और खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं। मजबूरी में उन हजारों लोगों को अपने घर-बार छोड़कर वहां से हमेशा के लिए पलायन करना पड़ा। भानगढ़ के उन 9000 घरों के खाली होने का असली और सबसे दर्दनाक सच कोई काला जादू नहीं था, बल्कि मौसम की ये खौफनाक मार थी। इन सब के बावजूद ये सवाल तो बना रहता है कि अकाल जैसी सच्ची ऐतिहासिक घटना को लोग भूल क्यों गए और भूतों की कहानियां इतनी पॉपुलर कैसे हो गईं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, इंसानी मनोविज्ञान। हमें प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जिनमें कोई साफ साफ विलन हो, जैसे कोई दुष्ट तांत्रिक। ये सुनने में काफी ज्यादा रोमांचक लगता है। दूसरा कारण है वहां का लोकल टूरिज्म। इंडिया की सबसे डरावनी जगह का ये जो टैग है ना, इसी से वहां की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। और तीसरा कारण है सोशल मीडिया, जहां इस तरह के बड़ा चढ़ाकर किए गए दावों को रातों रात वायरल कर दिया जाता है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बात इस पूरी चर्चा पर एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। जब हम विज्ञान और ऐतिहासिक तथ्यों का इस्तेमाल करके किसी भी पुरानी कहानी की तह तक जाते हैं, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। भानगढ़ का सच भी बिल्कुल यही है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी खौफनाक कहानी सामने आए, तो एक बार जरूर सोचना चाहिए कि क्या उसके पीछे भी विज्ञान और इतिहास का कोई ऐसा ही दिलचस्प सच तो नहीं छुपा है।